जुनूनी इश्क पार्ट 33। अद्विका के मन में चल रहे सवाल का पता रुद्र को अच्छे से था, पर जो जवाब रुद्र अद्विका को देता है उसे सुनकर अद्विका हैरान थी। क्या मेरे साथ वह रात बिताकर भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? जो तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं था कि उस रात को मेरा शरीर कैसे थे? ऐसा कहते हैं रुद्र अद्विका के काफी करीब आ जाता है। फिर एक बार अद्विका की धड़कनें उसके सीने से बाहर निकलने को हो जाती हैं। वह झट से अपना एक हाथ अपने दिल पर रख रुद्र से अब और सवाल ना कर सीधा मेंशन के अंदर भागती है। अद्विका को ऐसे भागता देख रुद्र के होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वही अद्विका अपनी धड़कनों को काबू में करती हुई अंदर जा सीधे सोफे पर बैठ जाती है और अपने दादाजी को अपने हाथ में ली हुई वह कागज दिखा कहती है, दादाजी, मुझे आपसे रुद्र के बारे में कुछ पूछना है। अद्विका की बात पर ओमकार जी को कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी अद्विका किस परेशानी में है। अभी वह बस हाँ में सिर हिला देते हैं, जिस पर अद्विका कहती है, मुझे याद नहीं दादाजी, रुद्र मुझसे किस शादी के बारे में बोल रहे हैं? जहाँ तक मैं जानती हूँ हमारी शादी नहीं हुई। ऐसा कह वह अपना सर नीचे झुका लेती है, जिस पर दादाजी और आरव उसे देखते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं अद्विका, वैसे भी तुम भूल गई हो वह सब बातें, तो तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सारी बातें याद आ जाएंगी। अद्विका कुछ नहीं कहती, उसका चेहरा उतरा हुआ था। तभी वह अचानक अपने दादाजी का हाथ थामती है। दादाजी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी कुछ पूछना है। ये रुद्र आखिर क्या है? क्या ये सच में ड्रैकुला है? मैंने अभी अभी देखा, अभी बाहर सब लोग धूप से बचने के लिए मेंशन में भागे, पर रुद्र वहीं खड़ा था और उसे कुछ हुआ नहीं। मैंने जहाँ तक सुना है वैम्पायर तो धूप में नहीं रह सकते ना, तो फिर रुद्र कैसे? वह धूप में खड़ा था, उसके पास कोई विशेष शक्ति है क्या? अद्विका की बात पर ओमकार जी एक गहरी सांस ले कहते हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कि ही इज़ द काइंड ऑफ द किंग ऑफ द डार्कनेस एंड द लाइट कैन ऑल्सो मेंटेन हिज एक्सिस्टेंस। He is actually real evil. He doesn't keep his heart in the chest. If I tell the truth, its truth can make our soul tremble. He doesn't just drink the blood of Hargans. He likes to drink the blood of every living creature. He even drinks the blood of vampires. He is actually a hunter who does not watch day and night for his prey. He is a ferocious hunter. That is why we call him Rudra. He is very cruel, heartless. He never shows any mercy. He just like to show his fear. He is the ruthless Dracula King, जिसके बारे में तुम हमेशा अपने डैडी से पूछा करती थी। ये वही है, वह अंधेरे का राजा है और रोशनी में भी अपनी अस्तित्व बरकरार रख सकता है। वह वास्तव में असली दुष्ट है। वह अपना सीने में दिल नहीं रखता। अगर सच कहूँ तो उसका सच हमारी रूह कांप सकता है। वह सिर्फ हम इंसानों का ही नहीं, उस हर प्राणी का खून पीता है जो जीता है। वह पिशाचों का भी खून पीता है। वह वास्तव में एक शिकारी है जो अपने शिकार के लिए न दिन देखता है न रात। वह एक क्रूर शिकारी है, इसलिए हम उसे रुद्र कहते हैं। वह बहुत क्रूर है, हृदयहीन है। वह कभी दया नहीं दिखाता, वह सिर्फ अपना डर दिखाना पसंद करता है। ओमकार जी ने रुद्र के बारे में बहुत साफ तारीख में समझा दिया था, जिसे सुनने के बाद अद्विका और आरव की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी।
दोनों भूत बने ओमकार जी को देख रहे थे। ओमकार जी अपनी बात खत्म कर वहां से चले जाते हैं। अद्विका भी अपने दिमाग में रुद्र के बारे में सोचती हुई वहां से चली जाती है। तो आरव अभी भी वही सोफे पर ही बैठकर जम गया था कि तभी अपने गले पर कुछ ठंडा ठंडा महसूस होता है। वह झट से खड़ा हो जाता है। उसके ऐसे झटके के कारण उसके पीछे खड़ी मणिका गिरते गिरते बचती है। आरू, तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है क्या? कोई तुम ऐसा करता है क्या? देखो तो अभी मैं गिर गई होती ना। मणिका के बात पर आरव अपनी आंख रोल करते हुए कहता है। अच्छा, मुझ में अकल नहीं है और तुम्हें मैं क्या ही कहूँ। मुझे नहीं लगता कोई अक्लमंद इंसान ऐसा करता होगा। इतना बोल वह रुक के सॉरी मैं तो भूल ही गया था। मैं कहाँ इंसान से बात कर रहा हूँ। आरव के बात का मणिका कोई जवाब नहीं देती। वह बस आरव को घूरती रहती है। अचानक ही उसकी आंख से 2 बूंद आंसू के गिर जाते हैं। जब आरव की नज़र उस पर जाती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने ज़्यादा सुना दिया मणिका को। मणिका कुछ ना कहे चुपचाप वहीं बैठी बैठी अपने आंसू बहाने लगती है। वहीं आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वह मणिका को कैसे चुप कराए। वहीं वह मणिका के बगल में बैठ उसे चुप कराता हुआ आई एम सॉरी मणिका। आरव के सॉरी पर मणिका उसे एक नज़र देख और ज़्यादा रोने लगती है। तो आरव अपना हाथ बढ़ा उसके बालों पे हाथ फेरते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करता है कि मणिका उसकी ओर देख कहती है, तुम बहुत बुरे हो आरू। तुम हमेशा मुझे दुखी करते हो, जो कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती हूँ, चाहे मैं कितनी भी परेशानी में ही क्यों ना हूँ। तो आरव फिर एक बार हल्की मुस्कान लिए सॉरी कहता है। तभी मणिका भी उसे देखती हुई मुस्कुराती है और उसके होठों की तरफ बढ़ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरव भी मणिका को खुद से अलग नहीं करता और धीरे से अपने होठों को मणिका के होठों पर रख देता है। सूरज ढल गया था और अंधेरे ने अपनी जगह ले ली थी। अद्विका अपने ही ख्यालों में गुम शावर के नीचे खड़ी आंखें बंद की हुई थी। तभी उसे अपने कमर पर एक गर्म हाथ महसूस होता है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये कौन है, पर वह फिर भी एक पल के लिए डर से अपनी आंखें खोल पीछे मुड़ जाती है। आप? अद्विका की आंखें अब तक रुद्र की नीली आंखों से टकरा गई थी, लेकिन जब उसकी नज़र रुद्र के चेहरे से हट रुद्र के शरीर पर जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि रुद्र इस वक्त अपना अट्रैक्टिव बॉडी के साथ खड़ा था। अद्विका की आंखें अचंभे से बड़ी हो गई थी। वह रुद्र ने झट से उसे पलटा और उसकी पीठ को अपने चौड़े सीने से सटा लिया। अद्विका के शरीर में हल्की कंपी दौड़ गई। रुद्र का हाथ धीरे धीरे उसके हाथों पर सरकने लगा। अद्विका की नज़र जब उसके हाथों पर पड़ी तो वह और भी हैरान हो गई। रुद्र के हाथों में हल्दी थी और वह उसे अद्विका के गालों और गर्दन पर लगाने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? अद्विका ने कांपती आवाज़ में पूछा। रुद्र ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया, वही जो करना चाहिए, तुम्हें साफ कर रहा हूँ। अद्विका ने आश्चर्य से कहा। और क्यों? रुद्र मुस्कुराया। और तुम्हें हल्दी लगा रहा हूँ। अद्विका ने रुद्र के हाथ पर अपना नन्हा सा हाथ रखा और धीरे से पूछा, मतलब ये कि शादी से पहले हल्दी की रस्म होती है
वही कर रहा हूँ। अद्विका की सांसें तेज हो गई। उसने अचानक से पलटकर रुद्र को अपने छोटे छोटे हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ खुशी और उत्साह से भरी थी। क्या शादी? मैं सच में सही सुन रही हूँ ना? आप मुझसे शादी करेंगे? रुद्र ने मजाकिया अंदाज में कहा। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर नहीं करनी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अद्विका ने तुरंत रुद्र के होठों पर अपना हाथ रख दिया। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि हल्दी ऐसे कौन लगाता है। रुद्र ने बिना कुछ कहे अद्विका को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अपनी कमर से सटा लिया। तो फिर कैसे लगाई जाती है? रुद्र के अचानक उसे इस तरह से लपेट लेने पर अद्विका का चेहरा मौन हो गया। वह थोड़ी चौंक गई क्योंकि इस वक्त वह बिना कपड़ों के थी। रुद्र का निचला भाग कठिन हो चुका था और अद्विका इसे महसूस कर रही थी। यह एहसास उनकी सोचने समझने की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। उसी वक्त रुद्र ने अचानक से अद्विका के गले पर हल्के से काट लिया। अद्विका की सांसें थम गई। वह डर और झिझक से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्ला पड़ी। ये क्या कर रहे हो? कोई ऐसा करता है क्या? रुद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी वाइट की हुई जगह पर अब वह धीरे धीरे चूसने लगा। अद्विका का डर धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसी जगह कुछ अजीब सा सुखद एहसास होने लगा। रुद्र का स्पर्श और उसके होठों की गर्मी अद्विका को शांत करने लगे। उसकी धड़कनें पहले की तरह तेज थीं, पर अब उनमें एक अजीब सी मादकता घुल चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उस पल में बहने दिया। अद्विका का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में एक अजीब सा उथल पुथल था। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके हाथ धीरे धीरे रुद्र के चौड़े कंधों पर कसने लगे। रुद्र, जो अद्विका के गले पर अपने होठों और दांतों का जादू चला रहा था, अब धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह अद्विका के सीने तक पहुंचा, अद्विका ने खुद को संभालते हुए रुद्र का सर अपने हाथों में थामा और उसके माथे पर अपने होठों का नरम स्पर्श दिया। अद्विका की इस मासूम लेकिन भावुक हरकत ने रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी। कुछ पलों तक दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों और अपने दिलों की धड़कनों को सुनते रहे। रुद्र ने अद्विका को वैसे ही अपनी बाहों में समेट रखा था, लेकिन अब वह रुकने वाला नहीं था। उसने राह करते हुए एक बार फिर से अद्विका के गले पर अपने दांत गड़ा दिए। अद्विका इस बार खुद को रोक नहीं पाई। उसकी मदहोशी बढ़ने लगी और उसके होठों से हल्की हल्की आहें निकलने लगी। ये आहें रुद्र को और भी करीब आने के लिए प्रेरित कर रही थी। अद्विका की हल्की हल्की आहें और उसके कांपते हाथ रुद्र को रोकने के बजाय और आगे बढ़ने के लिए उकसा रहे थे। वह जानता था कि अद्विका के भीतर एक हलचल मची हुई है, जिसे वह खुद समझ नहीं पा रही थी। रुद्र ने अपने मजबूत हाथों से अद्विका को और कस लिया, जैसे वह उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसकी सांसें अब अद्विका के चेहरे के करीब थी। उसकी आंखों में एक गहरी चाहत साफ झलक रही थी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? रुद्र ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आंखें अद्विका की आंखों में गहराई तक उतरने लगी। अद्विका, जो खुद को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी, हिचकिचाते हुए बोली, डर तो लगता है, पर क्या? रुद्र ने अद्विका के चेहरे के करीब आते हुए
सवाल किया। अद्विका ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पर आपसे दूर जाने का डर ज़्यादा लगता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।